नमस्कार साथियों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान इतिहास की 1111 वर्णनर बिंदु जो हैं वो लेकर मैं प्रस्तुत हो चुका हूं। दोस्तों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100% मान के चलिए कि आपको राजस्थान इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहीं से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर संभावित प्रश्न भी डाले हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके प्रश्न भी मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि पीडीएफ आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए और पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा करके भी पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और वीडियो के माध्यम से भी पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपके जो 1 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये 1111 होने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान इतिहास से संबंधित होने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस सेशन को राजस्थान इतिहास का पोर्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनको क्रम वाइज तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राजस्थान इतिहास में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रतिहार शासकों में रोहितादित्य के नाम से किसे जाना जाता था। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे उनको जाना जाता था प्रतिहार शासकों में रोहितादित्य के नाम से जानते थे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी तो वो थे नागभट्ट सेकंड। ठीक है, नागभट्ट सेकंड जो है उन्होंने यह उपाधि हासिल की थी। थोड़ा नाम कठिन है लेकिन याद रखना ही पड़ेगा आपको। फिर प्रश्न आता है तीसरा कि कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित है। तो वह है सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्यकल्पतरु और राज मृदांड। ठीक है, ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी। तो जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था, तो वो थे श्रीमाल। ठीक है, श्रीमाल जो है वो जालोर का ही पुराना नाम था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है दोस्तों वो श्रीमाल हुआ करती थी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़े तो पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शिलालेखों में किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा गया था। तो नागभट्ट प्रथम को कहा गया है राम का प्रतिहार। शिलालेखों में किस प्रतिहार शासक को राम का प्रतिहार कहा है। तो नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो है वो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। तो यह किस वंश से संबंधित थी। तो वो थी शाकंभरी के चौहानों से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रराज की जो रानी रुद्राणी थी वो प्रतिदिन जो है वो पुष्कर में 1000 दीपक का जला करके जो है वो महादेव की उपासना किया करती थी। तो वो शाकंभरी जो है उनके चौहान वंश से संबंधित थी दोस्तों। कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा जो है वो प्रसिद्ध था। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है वो कटिबंधु कवि बांधव के नाम से जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध था। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था। तो विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, इसी कड़ी में चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है नवा कि सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन वर्ष 1192 में वह उसके ही हाथों मारा गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था। तो वो थे चाचिक देव। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।